साथियों नमस्कार, मैं संजीव गुप्ता, सामाजिक संगठन जनता की आवाज़, शहीदों की नगरी शाहजहांपुर से। और हमारे देश के हरामी और सुअर और जलील नंगे नीच नेताओं, तुम्हें मेरा प्रणाम। क्यों मोदी जी, तुमने एक भारत को नव निर्माण का नाम दिया था कि तो आपने सन 2014 से जब चुनाव लड़ा तो आपने जनता से कहा था कि हम एक नए भारत का निर्माण करेंगे और भारत विश्व गुरु बनेगा। तुमने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। तुमने जिस तरीके से घड़ियाली आंसू बहा बहा कर सिंहासन को हासिल किया है और हिंदुस्तान की जनता को तुमने मौत के मुंह में ढकेला है, याद रखना तुम्हारा अंत और बहुत ही ज़्यादा भयानक होगा। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, मगर जब लाठी पड़ेगी तो बेभाव पड़ेगी। भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं है। न भारत हिम्मत हारेगा और न कोई भारतवासी हिम्मत हारेंगे। कौन सा तुमने भारत का नया निर्माण किया है? क्यों मोदी जी? अस्पताल में एक बेटी अपनी मां को मरता हुआ देख रही है, उसे ऑक्सीजन नहीं मिली, वो अपनी मां को मुंह से ऑक्सीजन दे रही है। ऑक्सीजन के वजह से देखो, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, आदमी परेशान है। दोनों लड़के नहीं हैं। एक बाप अपनी बेटी को जिसका सबसे बड़ा सपना होता है डोली में बैठाने का, वो अपनी बेटी को लाश को कंधे पर ले जा रहा है, उसे एम्बुलेंस नहीं मिली। मैं ये हॉस्पिटल बंद करवाऊंगी, कुत्ते के सबके वार्ड लगवाऊंगी ना। देखो ये कितना, किसी के हॉस्पिटल में सिलेंडर नहीं है, यहाँ पे इस हॉस्पिटल में सब कितनी बुरी हालत हो रही है, सबको मार डालेंगे हॉस्पिटल वाले। इस हॉस्पिटल को बंद करो, सबको मार दिया इन्होंने। और तुम कहते हो कि हमने एक नए भारत का निर्माण किया है। तुमने घंटा निर्माण किया है, तुमने सिर्फ अपने सिंहासन का निर्माण किया है। और क्यों योगी जी, तुम्हें तो शर्म आना चाहिए, तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। जिस गोरखपुर का तुमने शमशान घाट का उद्घाटन किया था, आज उसी गोरखपुर के शमशान घाट में लाशों की होली जल रही है और तुम ठाके मार मार के हंस रहे हो। तुमने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। थू। कितना आनंद आएगा यहाँ जलने में, अत्याधुनिक है एकदम और इलेक्ट्रिक वाला है, तो फुकाई में टाइम ना लगी, डायरेक्ट चल जाएगा, हरार महादेव स्वर्ग जाओगे। और कहते हो कि हमने भारत में राम राज की स्थापना करी है। ये कौन सी राम राज की स्थापना है? क्यों मोदी जी, तुमने क्या कहा था? हमें माँ गंगा ने बुलाया है। तुम्हें इसी गंगा ने बुलाया था जिस गंगा में आज हिंदुओं की लाशें तैर रही हैं, जिन्हें कुत्ते, चील, कौए, गिद्ध नोच रहे हैं। क्यों? इसीलिए तुम्हें माँ गंगा ने बुलाया था। आज तुमने गंगा को भी मैला कर दिया, और इतना मैला कर दिया कि आज गंगा का पानी पीने लायक नहीं, क्योंकि वहाँ इतने शव तैर रहे हैं हजारों कि जिन्हें चील कौए नोच नोच के पूरी गंगा को मैला कर दिया है। तुमने वो पाप कमाया है कि तुम्हें ना तो स्वर्ग में जगह मिलेगी, ना तुम्हें नर्क में जगह मिलेगी, और टीवी पे आके घड़ियाली आंसू बहाते हो। तुम्हें शर्म आना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर अपने 400 कार्यालय बनवाए हैं। जरा उन कार्यालयों की आप लोग एक झलक देखिए। वीवीआईपी कार्यालय, अरे बेशर्म नेताओं, निकम्मे, जलील सुअर, तुम्हें हिंदुस्तान में अस्पताल बनवाने चाहिए थे, यूनिवर्सिटी बनवानी चाहिए थी, गरीबों के लिए घर बनवाने चाहिए थे।
सो तुमने नहीं बनवाए। तुमने अपने लिए पूरे हिंदुस्तान में 400 वीवीआईपी कार्यालय बनवाए और कहते हो हमने भारत का एक नया निर्माण किया है। कौन सा निर्माण किया है? तुमने ये निर्माण किया है कि तुमने पूरे भारत को मौत के मुंह में ढकेल कर लाशों की होली जला दी है, लाशों की होली। और राम राज की बात करते हो, हैं? हिंदुओं के शवों को गाड़ा जा रहा है, ऐसे ही रेत के नीचे ढांक दिया जा रहा है। उन्हें कफन भी नसीब नहीं हो रहा है, उन्हें चिता भी नसीब नहीं हो रही है। और कहते हो हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में है। जब से तुम्हारी सरकार बनी तब से हिंदू खतरे में हो गया, और जब से देश आज़ाद हुआ तब से हिंदू खतरे में नहीं था। तो मैं तुम पे लानत है, मैं तुम पे और तुम्हारी सरकार पे थूकता हूँ। और याद रखना, मुझे ना तो जेल जाने की तमन्ना है और ना मरने की कोई परवाह है, क्योंकि इसलिए मैं तुम जैसे लोगों के नए निर्माण भारत में जीना नहीं चाहता। मुझे तो ऊपर वाला मौत दे दे, यही सबसे बढ़िया मेरे लिए रहेगा। और आप लोग कुछ तस्वीरें देखिए और कुछ वीडियो देखिए। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। यो हाम्रो देश नेपाल। Oh my God. यसको दृश्य पनि देख्नु पर्ने भनेपछि लाजको मर्दो लाग्छ। लाजको नेताहरू भनेको लाजको स्वरूप। यस्तो देखेपछि कुन चाहिँ मान्छेलाई गाली गर्नु मन लाग्दैन नेताहरू देखेर? तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। कुकुरहरू भन्ने कुकुरहरू। कि इन नेताओं ने इस भारत जैसे स्वर्ग को नरक बना के रख दिया है, और आप लोग ऐसे ही नामर्दों की तरह, छक्कों की तरह, हिजड़ों की तरह इनके नेताओं के पिछवाड़े और तलवे चाटते रहना। तुम लोग कभी नहीं जागोगे, क्योंकि इसलिए तुम लोग जिंदा मुर्दे हो, जिंदा ऐसे ही मरोगे कीड़े मकोड़ों की तरह। मैं संजीव गुप्ता, सामाजिक संगठन जनता की आवाज़ से। जय हिंद, जय भारत।